और आपने उसके ऊपर बिल्कुल बारीकी से काम किया, तो कोई ताकत नहीं कि आपको रिजल्ट ना दे। कि राकेश को एमएलए बनाना है तो उनका भी मन में ये था कि राकेश काम करे। ज़्यादा मात्रा के वोटों में जीते थे जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार। एक्चुअल में पॉलिटिक्स में तो हमारा आने का कोई मन था नहीं, हम लोगों की इच्छा हुई तो हम इलेक्शन लड़े। नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पायल सिंह। खास मुलाकात के सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेगमेंट में हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो अपने काम और अपने दृढ़ निष्ठा को लेकर काफ़ी मशहूर है। जी हाँ, हम बात करें हरियाणा के विधानसभा बादशाहपुर के एमएलए श्री राकेश दौलताबाद जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संभव टीवी में। राकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने 15 साल से भी ज़्यादा का वक्त समाज सेवा में बिताया और आपके परिवार में सारी डिफेंस से है। आपने कैसे सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, राजनीति में आना है? एक्चुअल में पॉलिटिक्स में तो हमारा आने का कोई मन था नहीं। हम शुरू से ही जब से हमने पढ़ाई करने के बाद अपना काम शुरू किया तब से जैसे हमारा सामर्थ्य था वैसे हम लोगों की मदद करते थे, समाज सेवा करते थे। करते करते फिर लोगों ने कहा कि भाई हमारे को आप जैसा ही आदमी जो है वो चाहिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड भी करे। तो लोगों की इच्छा हुई तो हम इलेक्शन लड़े। तो आपको क्या ऐसे चेंजेस लगे जब आप समाज सेवा करते थे उस टाइम और अब कंपेयर करें कि अब आप एमएलए हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस लगे आपको कि इजी ज़्यादा रहा एमएलए बनने के बाद लोगों की सेवा, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक टाइप से समाज सेवा ही है। देखिए ईजी तो क्या रहा कि जो चीज़ें मूव नहीं हो रही थी वो किसी हद तक मूव होनी शुरू हुई। लेकिन क्या हुआ कि हमारे एमएलए बनने के बाद अक्टूबर नवंबर के अंदर शपथ हुई, उसके बाद जो है मार्च के अंदर हमने हमारी ये लड़ाई कोरोना से शुरू हो गई। कोरोना के बाद जो है हमारा जो है 2.5 साल के आसपास जो है जो हमारी स्पीड थी वो बिल्कुल उसके अंदर ब्रेक लग गया। तो हमारे सारे 2.5 साल के अंदर हमारे को काम करने का मौका तो 5-6 महीने मिला। जी, जैसे 70% गुड़गांव जो है वो आपके अंडर आता है और देखा जाए तो आपकी काफ़ी वीडियोस वायरल होती हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, चाहे वो बीपीएल का मुद्दा हो या फिर युवाओं को रोज़गार दिलाने का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दे में आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। देखिए गुड़गांव के अंदर जो बड़ी अचीवमेंट वो मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे गुड़गांव के अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है इंटीरियर्स के अंदर जहाँ से हमारा गुड़गांव फंड करता है वो उसकी स्थापना पत्थर तो रख दिया, उसका काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन आप देखोगे शीतला माता मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका बहुत स्पीड से और जो है अभी उसकी डेडलाइन भी जो है वो काफ़ी नज़दीक आती जा रही है। इसी तरीके से जो है हमारा एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही कोर्स था। भी हमारे यहाँ पे पहली बार पूरे देश के अंदर 4 हमारे यहाँ पे कोर्स आए। पहले ऐसा हमारा हुआ कि जो विकलांग जो स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे थे उनके लिए जो है वो एक स्टेडियम जो है वो हमने करवा के उसका इनॉग्रेशन भी करवा चुके हैं हम। इसी तरीके से जो है मेट्रो जो है वो बहुत लंबे समय से मेट्रो 2010 के बाद 7 किलोमीटर शुरू हुई और 7 किलोमीटर के बाद जो है मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ। तो उसी कड़ी को हमने कंटिन्यू करवा के जो रुक गई थी हमने स्टेट गवर्नमेंट से वो प्रिंसिपल अप्रूव करवा के और स्टेट गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स जो कंप्लीट करने थे वो करके सेंटर में हमने भिजवा दिए। अब वो सेंटर से आएंगे और तो जो है वो हमारा मेट्रो का काम अब जल्दी शुरू हो जाएगा। मतलब साफ सीधे शब्दों में कहा जाए तो जनता आपके काम से बेहद खुश नज़र आई, क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पे तो हमने देखा कि जिस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है, आप उनकी बातें सुन रहे हैं। तो ये जनता आपके पास ऐसे ये डेली का प्रोसेस रहता है या फिर कोई खास दिन है कि जनता से आप रूबरू होते हैं? नहीं, लोग रेगुलर मिलते हैं। देखिए राकेश जी, आपका ये गांव है, आप यहीं से बड़े हुए, तो एक एमएलए बनने जो समाज सेवा से लेकर एमएलए तक का जो सफ़र था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों का कैसे प्यार मिलता है? अब अपने बेटे को देखते हैं कि वो एमएलए बन चुका है और अलग तरीके से वो मदद कर रहा है। देखो जो हमारे जिन्होंने हमारे को बचपन से पाला है, जो हमारे साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उन लोगों को खुशी से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है।
क्योंकि उनको जब ये था कि भी राकेश को एमएलए बनाना है तो उनका भी मन में ये था कि राकेश काम करेगा। तो अब जो लोग समस्याओं को लेके आते हैं, अपने इश्यूज़ को लेके आते हैं, तो वो लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम उनके इश्यूज़ को सॉल्व करने के अंदर राकेश की मदद कर रहे हैं। जनता को मैं बताऊंगी कि 2019 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और निर्दलीय आप जीते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा के वोटों में जीते थे, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ था। इसका मतलब है कि जनता का प्यार आपको भरपूर मिला था। 1966 से जब से हरियाणा बना है तब से सबसे ज़्यादा वोट आपको मिला था जी। और मैंने आपको ट्विटर पे चेक किया, उसमें भी आपने मेंशन किया था कि 70% गुड़गांव आप कवर करते हैं और जिस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि गुड़गांव में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन मैं आपसे इलेक्ट्रिसिटी और रोड को लेकर बात करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की अभी जो गुड़गांव में प्रॉब्लम चल रही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जो हमारा स्मार्ट सिटी और स्मार्ट मीटर का जो था, वो काम जो है उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को चाहिए था वो ना होने की वजह से ये हालात हैं। अब आपने देखा होगा कि जो विधानसभा सेशन था उसके अंदर हमने यही बात कही कि जो टारगेट था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने का, उससे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी पीछे है, तो उसको कवर करना चाहिए फास्ट। बीजेपी और एमएनओ सरकार के काम से आप यहाँ जो भी हो रहा है वो कैसा आपको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब लोगों ने मैंडेट दिया है तो यही इसलिए दिया है कि मिल के काम करेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम। कल एडवाइजरी जारी हुई पंचायत इलेक्शन को लेकर, हरियाणा सरकार की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इलेक्शन ड्यू है, काफ़ी टाइम से ड्यू है। अब जो है सरकार जो कोर्ट का हमारा मामला था वो एडवाइजरी अब जो है इसके अंदर सरकार जल्दी से जल्दी जो है वो अपना कार्य जो है उसको कंप्लीट करेगी। ये आपके पास आने से पहले हमने जनता से भी पूछा था कि कुछ सवाल हो आपके राकेश जी से, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो मेरे पास आए थे वो रोडों को लेकर आए, क्योंकि बरसात के टाइम रोडों का बुरा हाल है। देखा जाए तो काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे PWD, B&R, हमारा MCG, हमारे पंचायत और मार्केट कमेटी और GMD। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जिसके अंदर की और जगहों से अलग हटके डिपार्टमेंट भी हैं, जो कि जैसे हुड्डा हो गया, HSVP पहले हुड्डा था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो काम करते हैं। तो अब जो है मैंने आपको बताया कि हमारे को 5 महीने मिले सिर्फ काम करने के लिए। 5 महीने के अंदर जो है, इससे पहले वाला तो GMD का सारा बजट वापस चला गया, क्योंकि कोरोना के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर की लेबर सारी की सारी वापस चली गई। कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फिर उसके बाद NGT का इशू आ गया। अब जो है जो पीछे की कसर रही सड़कों की, अगले आने वाला जो 6 महीने है बरसातों के, हमारे अभी बरसातें 15-20 दिन के, उसके बाद जो है ये 6 महीने के अंदर आप जो रोडों के आप देखोगे हालात, तो आपको बिल्कुल उल्ट मिलेंगे, मतलब बहुत पॉजिटिव पोजीशन है। 2019 में इलेक्शन जीतने का, तब आपका 3 साल जो है कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे, तो आप आगे की और क्या प्लानिंग है राकेश जी, और क्या करना है आपको जनता के लिए? सबसे पहले तो जो हमारा पीछे रह गया था, देखिए हमारा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था। अभी नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर हम जो है वो रोज़गार मेला लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी इंडस्ट्री को और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो अब हम स्कूलों के अंदर जो है वो विज़िट करेंगे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के साथ। इसी तरीके से हम हेल्थ के ऊपर काम करने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट से जो हमने जो स्कूलों के लिए, और जैसे अभी आपने सुना ही होगा कि हर स्कूल को 25 लाख रुपए, तो वो जो उनके बेंचेस के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए जो मिलेंगे, तो स्कूलों के ये सारी चीज़ें। आप हरियाणा के स्कूलों में आपने विजिट किया, जाके वहाँ की स्थिति देखी कि आप तब ये डिसीजन लिया गया कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए? और राकेश जी, बात आपके अगर यूथ की करें तो आपको बहुत फॉलो करते हैं। अब थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। आप काफ़ी यंग एज में आप MLA बने और यूथ आपको बहुत फॉलो करता है, तो ये MLA बनने के बाद क्या लाइफ में चेंजेस आए? घर परिवार को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, जनता को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं? देखिए, हमारे को ना शुरू से काम करने की बड़ी आदत थी, तो ये टाइम का जो मैनेजमेंट है वो कोई मेरे लिए बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं है,
क्योंकि मैं काफ़ी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। 97 से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत लेट तक काम करने की और बहुत सुबह जल्दी उठ के काम करने की एक हैबिट बनी हुई है। और आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे, मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे? मैं यूथ को बस यही कहना चाहूँगा, देखिए कभी भी आप ये सोचो कि आपके सामने कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। कोई भी जो है वो कोई बहुत बड़ी कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई बड़ी से बड़ा टारगेट क्यों ना हो, अगर आपने अपना हौसला मजबूत रखा और आपने उसके ऊपर बिल्कुल बारीकी से काम किया, तो कोई ताकत नहीं कि आपको रिजल्ट ना दे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है बिल्कुल बारीकी से काम करना। क्या उसके अंदर मुसीबतें आ सकती हैं, क्या उसके अंदर आपको अड़चनें आ सकती है, वो पहले से ही मैप करो और उसके लिए आपका क्या काउंटर होगा वो मैप करो। और फिर उसके बाद बिल्कुल एक अर्जुन का जो थी मछली की आँख, बस उसके ऊपर आपका टारगेट हो, बिल्कुल 100% आपको। मैं पिछले 2 इलेक्शन भी जीता, लेकिन वो मेरी कमी थी कि मैंने जो है अपना फोकस जो है और जो अपना टारगेट इतने अच्छे तरीके से उनको रिफाइंड तरीके से काम नहीं किया, तो हम पहला इलेक्शन भी जीतते। लेकिन आपको जनता का प्यार भरपूर मिला है। हाँ, उसमें तो कोई कमी नहीं। और राकेश जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जाने जाते हैं। आपकी वीडियोस काफ़ी वायरल होती है। आपने हाल फिलहाल में भ्रष्ट जो नेता हैं उनके बारे में भी आपने अपनी बात रखी थी। अब क्या लगता है कुछ सिस्टम में सुधार है? देखिए, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना ना एक बहुत गलत बात है। मैं बताऊं कि सब जगह पे बुराइयाँ चल रही हैं, सब जगह भ्रष्टाचार, तो ये हमारे यूथ को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करता है। अभी तो आप लोग, हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। उसके बाद जो है वो आगे कोई आदमी क्या कर रहा है वो आपके कहने से ठीक होने वाला है नहीं जी। आप लोग अपने आप को परफेक्ट करो, अपने आप के अंदर जो कमियां हैं उसको आप ठीक करो, अपने आप के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें उनको और इम्प्रूव करो, इस पे फोकस रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमें अपना टाइम देने के लिए। तो हमारे साथ राकेश दौलताबाद मौजूद हैं और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और नई पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी उन्होंने रखा है। उन्होंने मोटिवेट भी किया है यूथ को कि काम कैसे करें और वो नई नई स्कीम्स लेके गुड़गांव की जनता के लिए आए। अगर आपकी कोई भी सवाल है राकेश जी से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम जब फिर इनसे मिलें तो उन प्रश्नों को इनसे पूछ सकें। और आज की खास मुलाकात के सेगमेंट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले सेगमेंट। तब तक आप देखते रहें सब लोग। नमस्कार। आपकी कोई भी सवाल है राकेश जी से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अपना हौसला मजबूत रखा और आपने उसके ऊपर बिल्कुल बारीकी से काम किया, तो कोई ताकत नहीं कि आपको रिजल्ट ना दे। राकेश को एमएलए बनाना है तो उनका भी मन में ये था कि राकेश काम करे। ज़्यादा मात्रा के वोटों में जीते थे जो हरियाणा के इतिहास में। एक्चुअल में पॉलिटिक्स में तो हमारा आने का कोई मन था नहीं। हम लोगों की इच्छा हुई तो हम इलेक्शन लड़े।